वल्लैल का शान नुज़ूल, वल्लैल का शान नुज़ूल और वाला सौफ यरदा की बशारत। शायर कहता है वल्लैल, सूरतुल लैल को पढ़ के वल्लैल का शान नुज़ूल वाला सौफ यरदा की बशारत, इससे बढ़कर क्या है सआदत, यही तो रज़ाए रब्बी है। और यूं कह लें कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी अलैहिर्रहमत ने लिखा है हिल्यतुल औलिया में, वो कहते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपना माल पेश किया ना हुजूर की बारगाह में, तो अल्लाह ने फिर सलाम भेजा, अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को सलाम भेजा। इन्नल्लाह तआला अज़्ज़ा व जल्ला यक़रअु अलैका सलाम। हुजूर की बारगाह में जिब्राइल हाजिर हुए, अल्लाह की बारगाह से सिद्दीक़ अकबर का सलाम लेकर आए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप पर भी अल्लाह सलाम भेजता है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाएं कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। किस बात पर सलाम भेजा है? ये जो आज आपने अमल किया है, ये जो आज आपने माल खर्च करने का। फरमाया ए मेरे नबी इनसे पूछें अरादिन अंत अन्नी फी फक्र का हाजा अम साखितुन, ये जो मामला आज आपने किया है, दुनियावी कोई चीज भी आपके पास नहीं, टाट का लिबास पहना हुआ है और उसके ऊपर उसके जो बटन की जगह पर जो चीज आपने लगाई हुई है, अल्लाह इसको भी देख रहा है। अरादिन अंत अन्नी, ए अबू बकर बताओ तुम इस हालत में अपने रब पर राजी हो कि नहीं? इमाम अबू नुऐम ने लिखा है, वो कहते हैं कि अल्लाह का सलाम आना और सिद्दीक़ अकबर से पूछा जाना कि तुम मुझ पर राजी हो कि नहीं। अल्लाह ने फरमा दिया अबू बकर तेरे इस मामले से मैं तो राजी हो चुका हूं, अब दुनिया की जो तकलीफ तू बर्दाश्त करेगा, कहीं तंगी में ना आना। अगर तू राजी है तो अल्लाह ने ता क़यामे क़यामत तुझे मर्तबे मुकाम अता फरमा के अपनी रजा का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुस्तफा का हमसफर। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या अबू बकर अपने रब पर नाराज़ हो सकता है? अबू बकर हर हालत में अपने रब पर राज़ी है, हर हालत में अपने रब पर राज़ी है। इसमें उलमा ने लिखा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कमज़ोरों को ख़रीद कर आज़ाद कर रहे थे तो लोगों में धूम मच गई कि ये बंदा उस बंदे को ख़रीद कर आज़ाद करता है कि जिसको काफिर तकलीफ़ देते हैं और जिसके आगे पीछे कोई होता ही नहीं है। तो आपके वालिद गिरामी ने भी यही कहा, तू जो लोग इज़्ज़त वाले थे, शोहरत वाले थे, उनका साथ देता, तो उनके साथ संगत करता, उन पर माल खर्च करता। हमारा भी आज यही तरीका है, हम अफ्तारी करवाएं तो अपने बराबर के लोगों की, हम अगर किसी की मदद करें तो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आप बताओ कि मुझे किसे देना चाहिए, जैसा कि आपको इल्म नहीं कि हम कहाँ पर खर्च करेंगे। तो हमारा अपने से नीचे की तरफ तवज्जो नहीं है, हमारी अपने से ऊपर की तरफ ही हमेशा तवज्जो रही है, चाहे खर्च करने में, चाहे सलाम लेने में, चाहे बात करने में, चाहे बीमार पुरसी में, चाहे जनाजे में, हमारी नज़र अपने से ऊपर की तरफ ही रही है। ताजदार सदाकत का एक अमल आज इस महफिल पाक में मैं आपके समातों की नजर करता हूं, इन्ना सायकुम लशत्ता। अल्लाह ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर और उमैया की ये दोनों की कोशिशें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह इनकी कोशिशों को क्यों बयान कर रहा है? सारे दुश्मन रसूल और दुश्मन खुदा मक्का भरा पड़ा था, लेकिन अल्लाह ने किसी और की बात क्यों नहीं की? फरमाया सिद्दीक़ अकबर वो हैं जो कमजोरों के साथ खड़े होते हैं, जो कमजोरों के साथ खड़े होते हैं, जो कमजोरों के साथ खड़े होते। हमें पता चल जाए ना फला आदमी कमजोर है और दूसरी तरफ ताकतवर है, तो हम बात ही नहीं करते, हम कहते हैं चलो यार इसका साथ नहीं देंगे तो उसके सामने भी तो नहीं आएंगे। उमैया आम आदमी नहीं था, अबू जहल आम आदमी नहीं, मेरे नबी के सामने खड़े होके सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जो मार खाई है, जो माल खर्च किया है, अल्लाह फरमाता है ये वो है इल्लब्तिगा वजह रब्बिल आला, कि ये वो है जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है।